राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट आज दौलताबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे जंगल क्षेत्र का दौरा किया और वहां की समृद्ध जैविक विविधता की प्रशंसा की। इस दौरान पायलट ने इस बात का आश्चर्य जताया कि रीको के अन्य औद्योगिक क्षेत्र अभी भी खाली पड़े हैं, फिर भी सरकार इस घने वन क्षेत्र को नष्ट करने पर आमदा क्यों है। सचिन पायलट ने सुझाव दिया कि एक निष्पक्ष समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र पर्यावरणविद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आम नागरिक, सरकार और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि शामिल हो। ये समिति पूरे क्षेत्र की वैज्ञानिक तरीके से जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करें और एक पारदर्शी मूल्यांकन प्रस्तुत करें। इस दौरान पायलट ने आंदोलनकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए वैकल्पिक बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार को आम जन के साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे जंगल भी बचे और विकास भी बाधित न हो। वहीं राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे कड़े निगरानी तंत्र और छात्र युवाओं की गिरफ्तारी पर उन्होंने नाराजगी जताई। पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। शिक्षित युवाओं जो एक जंगल बचाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें डराना और गिरफ्तार करना शर्मनाक है। इस दौरान पायलट ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए आश्वासन दिया कि वो इस विषय में जल्द ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भेंट कर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने ये सोचा है कि यहाँ पे होटल्स बनाएंगे और उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे इसको फिर वो बराबर कर देंगे। तो अभी इनका प्लान है कि एक पीएम यूनिटी मॉल बने, एक राजस्थान मंडपम बने। नहीं, ट्राइबल्स का हैंडीक्राफ्ट का जो सामान है, या एग्जैक्टली, इट्स अ मॉल, बट फॉर हैंडीक्राफ्ट फॉर ट्राइबल्स। जो है, ट्राइब है, अलग अलग जो ट्राइब है, आपके सबके जूम भी होंगे ना कैमरा में, थोड़ा पीछे कर लो, जूम कर दो सबके लिए। बहुत सारे नौजवान बच्चे, बच्चियां, लड़के, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एनजीओज, इन सब का ये मानना है कि हम विकास के विरोध में नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते निवेश हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो होटल बनाने की हैं या कंस्ट्रक्शन करने की हैं, उसके विरोध में कोई नहीं है। कि इनका जो मानना है, और मैं इससे सहमत हूँ, कि अगर प्रकृति को, पर्यावरण को, पशुओं को, पक्षियों को अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए। और जो मैं देख के आया हूँ यहाँ पर, यहाँ घने जंगल हैं, अनेकों हज़ारों पेड़ हैं, तो उसका मुझे लगता है कि सरकार को एक नरम रवैया अपनाना चाहिए, संवाद करना चाहिए, जो इनकी आशंकाएं हैं उसको दुरुस्त करके निपटाना चाहिए। और ये जो आज अगर हम इतने सारे पेड़ काटते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमेशा के लिए बीच शहर में जो ये घना जंगल है, जो फेफड़े होते हैं बड़े शहरों के, हर जगह होते हैं। जैसे सेंट्रल पार्क है जयपुर के अंदर, उससे कितनी राहत कितने लोगों को मिलती है, एक देखने को, घूमने को, एक खुला वातावरण मिलता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जो अब तक जो प्रपोजल आया है, जो मुझे बताया लोगों ने, यहाँ अनेकों पेड़ों को काट कर यहाँ पे जो पक्षी हैं, पशु हैं, बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये एक बार खो जाए तो दोबारा आपको निर्मित नहीं कर सकते हैं इसको। तो और जो मुझे बता रहे थे हमारे साथी कि पुलिस ने भी यहाँ थोड़ा अग्रेसिवली काम किया है। अभी यंग लोग हैं, अगर इनके जज्बात कुछ कहते हैं और ये सब पढ़े लिखे, शिक्षित, अपना काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो इनसे बात कर कर, सलाह कर कर आगे बढ़ने में क्या बुराई है। और ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय दोबारा उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं हो सकता, चर्चा तो हो, संवाद तो हो, और कोई ऐसी कमेटी बने जो निष्पक्ष हो, जो बैठ के यहाँ पे समाधान निकाले। अगर यहाँ जंगल, ज़मीन, पशु पक्षियों को बचाने का अगर 1% भी चांस है तो सरकार को करना चाहिए। और मैं तो नौजवानों के जज्बातों के साथ हूँ कि इनको लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और सड़कें रह जाएंगी और इमारत खड़ी रह जाएंगी। तो अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकालने में सरकार को पहल करनी चाहिए।